7.3 शुरू करने से पहले हम इसके थोड़े कंसेप्ट जान लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में एक स्पेशल थ्योरम हम यूज़ करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल होता है, कैपिटल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स अगर हमारे पास किसके इक्वल है, कैपिटल एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, देन इंटीग्रल ऑफ दिस एफ ऑफ ई एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स किसके इक्वल होगा, कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे x था तो एज इट इज़ x रहा, तो नीचे भी हमारे पास डेरिवेटिव होता है x का, क्लियर। तो ये 1 रहता है तो हम इसको लिखते नहीं हैं। लेकिन अगर हमारे पास कभी भी किसी भी फंक्शन में इस तरह से वेरिएबल पे इस तरह से वैल्यू होगी तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इन द डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट सी एंड डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखो ए कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है हियर, बट ए के साथ वेरिएबल अटैच है तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट सी। सो इस कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे, इस रूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज़, अगर हमारे पास कोई रेशनल फंक्शन आता है, अगर हम न्यूमिनेटर को किसी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हमेशा किसके इक्वल होगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला याद रखना है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको याद रखना है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर। सो इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल क्यूब किसके इक्वल होगा इंटू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आप करेंगे। सो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की होल पावर 3+1, ये 3+1 4 हो गया, अपॉन इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए के। अब ये कैसे 4 आया, 3+1 नीचे भी होता है हमारे पास, 3+1। सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी ए है प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब तो ये होल क्यूब था ना, यहाँ पे होल क्यूब नहीं है, यहाँ पे किस तरह से दिया गया हमारे पास, हम पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, इंटीग्रल ऑफ 4 ई की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स एंड 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स किसके इक्वल है, एस प्लस कॉन्स्टेंट सी एंड डेट विल बी इक्वल्स टू 4 ई की पावर 3x अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x कितनी आएगी, 3 प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। So this is the next part, and now come to the next part, and the next part of this exercise is you have to find the integral of 1 by under root of 7 minus 2x into dx, and it will be equals to integral of 7 minus 2x की whole power minus 1 by 2 into dx। और इसको कैसे यूज़ करेंगे, -1/2 plus 1 upon -1/2 plus 1 plus constant c। So what you get here, 7 minus 2x x की power 1/2 अपॉन 1/2 इंटू, अब इसकी आपने डिफ्रेंशिएशन करनी थी 7 minus 2x के नीचे, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 minus 2x एंड डेट विल बी इक्वल 7 कॉन्स्टेंट 0 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ -2x इज -2। सो दिस विल बी प्लस कॉन्स्टेंट, 2 and 2 will cancel out, so you are left behind with 7 minus 2x होल पावर 1/2 और ये नेगेटिव साइन बच जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये आंसर आएगा। सो इस तरह से हमने ये पार्ट्स करने हैं। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल का पार्ट आता है तो ये आप देख सकती हैं, रूट को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 1/2, तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर x/2 अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ x/2 कितनी होती है, 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपको पता है किस तरह से किया जाता है, a की पावर n, इंटीग्रल ऑफ a की पावर n इंटू डी एक्स, ए की पावर n डिवाइडेड बाई लॉग a। सो a की पावर 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई लॉग a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 5 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल प्लस कॉन्स्टेंट c। इसी तरह से हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन नीचे रहेगी इसकी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट हेयर। सो दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ, लुक एट दिस क्वेश्चन, आपको निकालना है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस x को 2x माइनस 3 से। अब x को आपने डिवाइड करना है 2x माइनस 3 से। अब इस तरह से हमने फंक्शन लेना है कि हमारा ये x कैंसिल आउट हो, तो यहाँ पे तो 2x है तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि 1/2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट, x
और पीछे क्या मेरे पास बच गया -3 इंटू 1/2 -3/2, सो इट विल बी माइनस, इट विल बी प्लस, दिस विल बी 3/2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर बताया था, यस, न्यूमिनेटर को जब डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है उसको किस तरह से लिखना, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर मीन्स डिवाइज़र। ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट इज़ 1/2 प्लस रिमाइंडर इज़ 3/2 अपॉन जिससे डिवाइड किया था, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 2x - 3। अब इसको अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हो आप, इसको अलग से लिखेंगे, इसको अलग से लिखेंगे, एंड इंटीग्रल ऑफ 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी इंटीग्रेशन क्या है 3/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, 1/इंटीग्रल ऑफ 1/, ये 3/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1/2 x - 3 इंटू डी एक्स 3a/2, दिस विल द इंटीग्रल ऑफ दिस इज log 2x - 3, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस नीचे आ जाएगी यहाँ पे, dy/dx ऑफ 2x - 3 इज 2 हेयर प्लस कॉन्स्टेंट c। इज दैट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसके सेकंड पार्ट में हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से इसको ब्रेक करेंगे इन दो पार्ट्स में, ये और दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, यू विल गेट 1/3 log 3x - 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। 6 पार्ट में देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट जो है x अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x + 1 है, अगर मैं इस x में 1 ऐड कर दूँ और माइनस कर दूँ 1, तो मेरा ये जो काम है ये हो जाएगा किस तरह से, देखिए x + 1 अपॉन, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, -1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू dx, दिस एंड दिस विल बी कैंसल आउट, इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x + 1 का होल स्क्वायर इंटू dx, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू log mod x + 1 माइनस, अब इसको आप कर सकते हैं x + 1 की होल पावर -2 इंटू dx, एंड इट विल बी इक्वल्स टू log mod x + 1 माइनस x + 1 की पावर -1 अपन, क्योंकि -2 + 1 हो जाएगा, -2 + 1, नीचे भी -1 प्लस कॉन्स्टेंट से। सो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं इसका। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो कोई और यहाँ पे x² है, यहाँ +2 है, नीचे आपके पास x + 1 है, तो आप इसको सीधे डिवाइड कीजिए x² + 2 को x + 1 के साथ, तो x एंड x² एंड दिस प्लस x इज़ हेयर, क्योंकि प्लस x भी आपके पास रिमेनिंग x इंटू x² आ गया, यहाँ पे x इंटू 1 x आ जाएगा, तो ये तो 2 कांस्टेंट x 2 के नीचे तो हम इसको लिख नहीं सकते, इसलिए हम इसको अलग करके लिखेंगे। अब इसके साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट, आपके पास बच जाएगा 2 - x। सो अभी भी आपके पास x है यहाँ पे, तो इसको कैंसिल आउट करना है अगर आपको, तो आप इसको करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये माइनस का x है ना आपके पास, तो -x का x इंटू -1 -x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। ओके, अभी इसके साइन चेंज करेंगे हम, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे आपके पास आ गया क्वोशिएंट कितना आया x - 1 प्लस रिमाइंडर कितना और डिवाइज़र कितना आपके पास x + 1। तो इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी x²/2, 1 की आ जाएगी x प्लस 3 log x + 1/1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये था आपके पास मेथड क्वेश्चन नंबर 6 निकालने का। क्वेश्चन नंबर 7 निकालने का आपके पास मेथड आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बच्चे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या तो डिवाइड कर लो या तो एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, 1 + b का होल क्यूब लगा के। तो अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब x³ बनाना है तो 1/2 x² से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1/2 कैंसिल आउट, ये x³ आ जाएगा और प्लस 1/2 x² भी आपके पास बच जाएगा, ये आएगा -1/2 x²। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि अब मुझे x² को भी कैंसिल आउट करना है, तो अगर मैं इसको इस टर्म को, क्योंकि -1/2 x² आना मुझे और यहाँ 2x है, तो मैं क्या करूँगी 4 के साथ कहीं ना कहीं मुझे करना पड़ेगा, प्लस
और लाना भी माइनस का, तो -1/4 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा -1/2 x², फिर यहाँ आ जाएगा -1/4x, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, विच कैंसिल आउट, +1/4x आ गया। अब 1/4 बनाना है तो 1/8 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा, ये आ जाएगा 1/4x + 1/8, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, -1/8। तो आपके पास, मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है, ये आ गया कोशेंट प्लस, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आया मेरे पास, ठीक है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 2x + 1। सो आप इजीली यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, सीधे डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा डिवीज़न से। यहाँ पे इस सेकंड पार्ट में भी आपने देखो डिवाइड करके आ गया। अब इसको आप इजीली बोल सकते हो, ये कितना हो जाएगा 1/2 x², 1/2 कांस्टेंट और x² क्या आएगा, x³ -1/4 x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x² अपॉन +1/8x, ठीक है। अब -1/8 ये लॉग हो जाएगा, log mod 2x + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ईजिली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी डिवाइड करना है सेकंड पार्ट में। एंड द थर्ड पार्ट में हम इसको रेशनलाइज करेंगे। अगर नीचे प्लस है, क्योंकि रूट यहाँ पे भी है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आप इसको नेगेटिव के साथ रेशनलाइज कीजिए, आपका ईजिली आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों पार्ट्स में ऐसे ही रेशनलाइज करना है आपको। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इंटेग्रल ऑफ x + 1 अपॉन √x 2x - 1 × dx, आपको ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपने आपके पास जो ऊपर दिया गया है, और अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन ना पार्शियल फ्रैक्शन का जो आपने एक्सरसाइज 7.6 में करनी है, ठीक है, उसका अप्लाई किया गया है। जैसे इसने x + 1 अपॉन √2x - 1, इसको इसने ले लिया, अब इसमें आप सोचोगे मैम ये x + 1 को इसने किस तरह से ब्रेक किया। देखिए इसने किया 1/2 2x - 1 + 3/2, क्लियर। अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 7.6 एक्सरसाइज का। तो इस क्वेश्चन को आप 7.6 एक्सरसाइज अब करेंगे तब ट्राई करना, क्लियर। तो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से निकल जाएगा आपका। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए बोला मैंने आपको। एंड द सेकंड पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेकंड पार्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला। तो जब आप 7.6 एक्सरसाइज करेंगे तब ये क्वेश्चन होगा।